अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमामी दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद और मतलब ये है कि मैं 31 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक सूरत, अंकलेश्वर, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद, मेहसाना, राजस्थान, अजमेर, इन जगहों पर मैं मौजूद था और मैं सूरत से होते हुए इन तमाम जगहों से गुज़रते हुए अजमेर शरीफ होते हुए घर आया। इस बीच में 12 नवंबर को रानी पतरा पूर्णिया के अंदर जो जलसा हुआ और उस जलसे में जो कुछ हुआ वो आप उससे बाखबर हैं, बेखबर नहीं। इन तमाम जगहों पर मैं जो घूमा, सूरत, अंकलेश्वर, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद, मेहसाना और राजस्थान, इन तमाम जगहों में जितने भी उलमा से, जितने भी हाफिज़ कुरान से जो लोग पूरे बिहार के उस इलाके में रहते हैं, राजस्थान में, गुजरात में, कम से कम 100 से जायद उलमाए किराम से मुलाकात हुई और उन लोगों ने मुझे जो सोच दिया, उन लोगों के कहने के मुताबिक मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से इस वीडियो में कुछ भी नहीं बोलूँगा। जो कुछ भी मैं बोलूँगा ये उन्हीं लोगों का कही हुई बात है। बात दरअसल ये है कि 17 नवंबर को हमारे सीमांचल के बायसी में कफ़ील अंबर और शब्बीर बरकाती को लेकर जो मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में जो बातें कही गई वो बात कुछ लोगों के ज़हन दिल में तो बैठा है, लेकिन कुछ लोगों के ज़हन दिल से बाहर है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मीटिंग में जो बात की गई वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रोटी सेकने की बात की गई है। लिहाजा मैं आपको चैलेंज के साथ और पूरी गारंटी के साथ ये बात बता सकता हूँ कि हैदराबाद, कर्नाटक, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, इन जगह से ज़्यादा हमारा सीमांचल पैसे वाला नहीं है। आज हम मुखिया के आगे, सरपंच के आगे, विधायक के आगे और नेता के आगे रोते हैं, बिलखते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि साहब हमारे गांव में रोड नहीं है, साहब हमारे गांव में लाइट नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी परेशानियां हम झेलते हैं और हमारा एरिया बिल्कुल गया गुजरा और बान पीड़ित एरिया है। इन सारी चीज़ों के लिए हम लोगों के आगे, सरकारी हुक्मरानों के आगे गिड़गिड़ाते हैं। मुझे आप एक बात ये बताइए, जिन जगहों का मैंने नाम लिया, हैदराबाद, कर्नाटक, मुंबई, अहमदाबाद, यानी पूरा गुजरात, राजस्थान, इन तमाम जगह से ज़्यादा पैसा वाला हमारा सीमांचल नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप ये बताइए, मुंबई के अंदर पूरे साल में कितना जलसा होता है? 1 से 2, उससे ज़्यादा जलसा नहीं। हैदराबाद में 1 से 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं।
पूरे गुजरात में 2-4 ही जलसा होते हैं। और कुछ जलसे ऐसे होते हैं, जिस तरीके से कोई मदरसा है, अगर दस्तारबंदी का कोई फंक्शन है, दस्तारबंदी का कोई सिस्टम है, तो उस दस्तारबंदी के मौके पर जलसा वो लोग करते हैं। उसके अलावा जलसा नहीं। कहीं ना कहीं इन तमाम तर उलमा इकराम जिससे मैं मिला, उन लोगों के कहने के मुताबिक जितने जलसे बम्बई और गुजरात में एक साल में होते हैं, उतने जलसे हमारे एक गांव में होते हैं एक साल में। जितने जलसे पूरे गुजरात में एक साल में होते हैं, जितने जलसे पूरे बम्बई में एक साल में होते हैं, जितने जलसे पूरे हैदराबाद और कर्नाटक में एक साल में होते हैं, उतने जलसे हमारे इलाके के एक गांव में होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, तमाम उलमाए सीमांचल से, तमाम सीमांचल के मुफ्तियाने किराम से, तमाम सीमांचल के अइम्मा हजरात से कहना यह है कि मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ। जिन लोगों ने मुझे कहा, उनकी बोली हुई बात मैं आप तक रख रहा हूँ। उन लोगों ने कहा कि हजरत, जो दीन का काम गुजरात में और राजस्थान में हो रहा है, वो दीन का काम हमारे सीमांचल में नहीं हो रहा है। आप कहेंगे क्या? आपको मैं मिसाल दूं, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर और शहरों में 5 गांवों का एक कमेटी है, एक संगठन है। 5 गांव मिलाकर एक कमेटी, एक संगठन है, एक तंजीम है। उस 5 गांवों का पैसा एक जगह जमा होता है, उस 5 गांवों का रुपया एक जगह जमा होता है, और उस रुपये से हर साल या 1 साल के बाद, यानी 2 साल में एक बार, जो उस 5 गांवों के अंदर गरीब यतीम लड़की है, जिसके माँ या भाई के पास इतना पैसा नहीं कि शादी करा सके, तो वो 5 गांव के जो तंजीम वाले हैं, जो कमेटी वाले हैं, जो संगठन वाले हैं, वो शादी कराते हैं, समूह में शादी कराते हैं। हर 5 गांवों का एक समूह होता है, एक तंजीम होता है, और एक मतलब कि कमेटी होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे इलाके में यह सिस्टम नहीं है। और दूसरी बात कि उस इलाके में ऐसा भी होता है, जो यतीम लड़का है या लड़की है, अगर वो पढ़ना चाहता है या पढ़ना चाहती है, उसके पास इतनी इस्तेताअत नहीं, इतना रुपया पैसा नहीं कि वो पढ़ सके, तो ये कमेटी वाले, ये संगठन वाले, ये तंजीम वाले उनको पढ़ाते तक हैं, पूरा खर्च उठाते हैं। तो दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से शायर के लिए, नकीब के लिए हम तंजीम बुलाएं, हम लोगों के लिए मीटिंग बुलाएं, तो हमारे सीमांचल के उलमा कराम से, वो मुफ्तियान कराम से, वो तमाम मुक़र्रिरीन हजरात से मैं मुअद्दिबाना, मुखलिसाना, आज़िज़ाना हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, विनती करता हूँ कि तमाम तर उलमा कराम इसमें ध्यान दें कि हमारे इलाके में भी ऐसा तंजीम होना चाहिए, ऐसा संगठन होना चाहिए, ऐसा कमेटी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि शादी के अंदर जो जहेज का रिवाज चला हुआ है, आप अपने जलसे के लिए मीटिंग बुला सकते हैं, कुछ से कुछ कर सकते हैं, तो ये काम क्यों नहीं कर सकते हैं हुजूर? मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक नाज़िम आला और 4 मुदर्रिस मिलकर अगर एक बड़े से बड़ा दारुल उलूम, एक बड़े से बड़ा मदरसा चला सकता है, तो ये भी काम वो कर सकते हैं। उनके लिए कोई मुश्किल नहीं, आसान है। आप इस पे ध्यान दें, दीन का काम होना चाहिए। तो हर 5 गांव का एक कमेटी बनाइए, एक तंजीम बनाइए। जो बेवा लड़की है, शादी के लायक, उनको शादी कराइए। जो यतीम बच्चा है, आप उसको, जो यतीम लड़की है उसको शादी कराइए। जो यतीम बच्चा पढ़ने के काबिल है, आप उसको पढ़ाइए।
दूसरी बात, हमारे इलाके में जो जहेज का मसला है उस पर आप बोलिए, उसके लिए मीटिंग बुलाइए, तंजीम बनाइए, कमेटी बनाइए, उसको ख़त्म कीजिए। तीसरी बात ये है कि हमारे इलाके में हजारों जलसे होते हैं और जलसे से कोई फ़ायदा पब्लिक को नहीं हो रहा है, जलसे से कोई फ़ायदा नज़र नहीं आती। उसका कारण ये है कि एक बात और सुन लीजिए, हमारे इलाके में जो शादी होती है रिवाज के तौर पर, जिसको हम लोग सजनी बोलते हैं, महफिल मिलादुन नबी की रात बोलते हैं, मगरिब से लेकर इशा तक मिलाद मुनाकिद की जाती है, मिलाद के महफिल मुनाकिद की जाती है। उसके बाद खाना वगैरह खाकर गांव के जितने लोग होते हैं सब घर चले जाते हैं। खाना खाने के बाद रात के 10 बजे से लेकर 2 बजे तक गांव के कुछ नौजवान तबके के लड़के और शादी में आने वाले उनके रिश्तेदार, ये लोग रात भर डीजे के सामने ताड़ी पीकर, गांजा पीकर नाचते हैं और उस नाच में औरतें और लड़कियां भी शामिल होती है। इस पर भी रोक लगना चाहिए, इस पर भी आप मीटिंग कीजिए। दूसरी बात यह है, आखिरी बात, जो हमको कहा गया है मैं वही बोल रहा हूँ। आज मसाजिद के इमाम के लिए आज कोई भी मौलाना, कोई भी शायर, कोई भी मुकर्रिर स्टेज पे आता है तो 25,000 30,000 नजराना लेता है। कम से कम मैं दावे के साथ कहता हूँ वो महीने में 20 प्रोग्राम तो कर ही लेते होंगे कम से कम, खास करके कहीं ना चले सीमांचल में तो प्रोग्राम हर दिन मिलता है। इसीलिए वो 30,000 करके अगर आप जोड़िएगा तो 20 दिन का 20 या 60 6 लाख एक महीने का उसका आमदनी है, इनकम है। आप इमाम के ऊपर नजर डालें, आपको स्टेज में अगर थोड़ा सा कुछ गलत कहा जा रहा है तो बर्दाश्त नहीं होती। इमाम को क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है। जिसको पेशाब करने का तरीका मालूम नहीं है वो भी मस्जिद के इमाम को कुछ न कुछ सुना कर जाते हैं। हर दिन मस्जिद के इमाम पर जुल्म होता है, हर दिन इमाम को कुछ न कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। आखिरकार इतने कम तनख्वाह में मस्जिद के इमाम 30 दिन कंटिन्यू 24 घंटा ड्यूटी देते हैं। वो लोग के लिए आप कब बोलेंगे, कब तंजीम बुलाएं, यानी कब मीटिंग करेंगे, कब आप लोगों को जमा करेंगे। मैं तमाम तर उलमा हजरात से, आइम्माए मसाजिद से, तमाम तर मुफ्तियान किराम से और तमाम तर मुकर्रिरीन हजरात से मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हुजूर इन सारी बातों पर भी बात की जाए और ये सारी बात को धीरे धीरे मंजर आम पर लाया जाए। ये अगर उलमा बेदार हो जाएंगे, अगर आइम्माए मसाजिद बेदार हो जाएंगे और पढ़े लिखे तबके के लोग अगर बेदार हो जाएंगे तो कसम खुदा की मैं दावे के साथ कहता हूँ ये जो हमारा समाज, ये जो हमारा मुआशरा जो आज खराब माहौल की तरफ जा रहा है वो धीरे धीरे सुधर जाएगा। आज जो हमारी कौम गफलत की चादर ओढ़े हुए सोए हुए हैं, अगर उलमा बेदार हो जाएंगे, थोड़ा सा भी इस पर ध्यान देंगे तो यही वो कौम गफलत की चादर से निकलकर रहमत की सामियाने तले आने के लिए तैयार हो जाएगी। आप देखिए और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, अपने इलाके के माहौल को सजाइए। एक वीडियो में आज ही डाला हूँ, उस वीडियो में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत क्या फरमा रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि बिहार में 365 दिन जलसा होता है, हर दिन जलसा होता है। उनका दावा है, वो दावा किए हैं इस पर
कि हर रोज़ जलसा होता है, तो जलसा को कम किया जाए। जो बुनियादी बात है, जो बुनियादी मसाइल है, जो लोगों के ज़िंदगी से जुड़े हुए रिलेटेड मसाइल है, उस पर काम किया जाए। मैं तमाम तर उलमा हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आप तमामी हजरात मिलकर सब कोई इस पर ध्यान दें, इस पर काम करें। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका छोटा भाई गुलाम ताज शरीयत जीशान रजा रज़वी